बिहार सीएम नीतीश कुमार की टीम ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, यानी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और फंस तो एनडीए के साथ ही भी गए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, नायडू हो, जयंत चौधरी हो, मांझी हो, ये सब फंस गए हैं। अब आपको ये जानना है मुस्लिमों का बीजेपी को डबल झटका क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि नीतीश की टीम ने क्यों छोड़ दिया है बीजेपी का साथ। दूसरा है कैसे एनडीए के साथी यानी चिराग, नायडू, जयंत, मांझी सब फंस गए हैं। तीसरा है मुस्लिमों का बीजेपी को डबल झटका क्यों है, और ये वक्फ बिल पास होने के बाद है। आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में आधी रात को ये सब पास होता है। चौथा है बिहार चुनाव और यूपी चुनाव में क्या बड़ा खेला होने वाला है। पांचवा है ये जो नया वक्फ कानून यानी ये जो इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर मुस्लिमों का नया प्लान क्या है, और इन सब ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी है। आप देखेंगे आज पूरे देश भर में तकरीबन बड़े 8 राज्यों में मुसलमान सड़कों पर था। अब सब कुछ समझिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे एनडीए में बड़ी बगावत हो गई है, सड़कों पर मुसलमान उतर आया है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में ये जो वक्फ कानून के अंदर अमेंडमेंट्स लाए गए थे वो बिल पास हो गया। अब बस प्रेसिडेंट की मंजूरी बचती है। लेकिन देखिए क्या क्या हुआ है। वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी। उसके बाद सीएम नीतीश से भरोसा उठ गया, ऐसा कहना है इन सबका। वक्फ पर आक्रोश है। आज पूरे दिन भर आपने विजुअल्स देखे होंगे, आज जुम्मा भी है और कैसे सड़कों पर मुस्लिम लोग उतरे हुए हैं अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए। इनफैक्ट आरएलडी जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, जो कि एनडीए के साथी हैं, उनके जो प्रदेश महासचिव हैं शाहबेज रिजवी, इनका भी इस्तीफा आ जाता है। इनके साथ ये बोला जाता है जयंत चौधरी भटक चुके हैं, मुसलमानों को धोखा दिया है, चाहे वो जयंत हो, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मांझी हो। सब मुसलमानों ने इन पर भरोसा जताया, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि बीजेपी के साथ होकर इन्होंने बिल को पास करवा दिया। क्योंकि अगर ये लोग सब चाहते, ये जो नंबर गेम था ना, तो भाई बीजेपी के साथियों ने उनका समर्थन किया, तब जाके ये वक्फ बिल पास हो पाया, वरना हो नहीं पाता। अब देखिए पूरे देश भर में क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल की तस्वीरें देखिए, कैसे नारे लगे हैं सत्ता के खिलाफ, कैसे इन लोगों ने पोस्टर जलाए हैं। ये वेस्ट बंगाल की तस्वीरें हैं। मैं आपको साइड में विजुअल्स चला भी देती हूँ। देखिए किस तरीके से मुसलमान सड़कों पर उतर गया। इनफैक्ट अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, नारे लगाकर आपस में हाथापाई भी हुई है। इस तरीके से आक्रोश बताया गया है। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में सड़क पर उतरती है और बोलती है कि कैसे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट अब तो कानूनी लड़ाई आ गई है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि भाई अब अगर ये सब लोग संसद में करेंगे तो हम तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पहुंच गई है और इनफैक्ट ओवैसी साहब भी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए उत्तर प्रदेश में भी कैसे आज पूरे दिन भर, क्योंकि जुम्मे की नमाज, तो लिटरली पुलिस ने मार्च किया कि कोई भी स्थिति बिगड़े ना। मैं आपको आगे और डिटेल्स दूंगी। देखिए, ओवैसी फाइल्स पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। और अब इन सब का कहना है कि मुसलमानों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अन्याय हो रहा है और अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये देखिए इमरान मसूद बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने भी और ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है ये वक्फ बिल जो कि पास हो गया है। और अब इसमें आपका सवाल ये भी होगा कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट से पास हो गया है, प्रेसिडेंट भी मंजूरी दे देंगी और अब कानून बन जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये अगर उधर प्रूव हो जाता है कि ये सिटीजन के राइट्स के खिलाफ है तो ये रुक भी सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कृषि कानून पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा था, कहीं ये इतना सारा आक्रोश और ये कानूनी लड़ाई के चलते कहीं इस पर भी तो यू टर्न नहीं लेना पड़ जाएगा। अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। एक कार्टून है कि कैसे इधर नीतीश और नायडू खड़े हुए हैं और कैसे मुसलमान के पीठ के ऊपर खंजर घोंप दिया है। दिस इज गुड, दिस इज फॉर योर गुड। ये बता रहे हैं कि कैसे वक्फ बिल जो है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो मुसलमानों की भलाई के लिए हैं। और दोनों पक्ष आपको पता है, मैं आपको दोनों पक्ष आज बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है किस तरीके का माहौल चल रहा है। अब देखिए बेंगलुरु कर्नाटका से भी ऐसे सब ले लेकर, अपने पोस्टर ले लेकर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए किस तरीके के सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता, ये आरजेडी की तरफ से। अब भाई आरजेडी को तो, क्योंकि विपक्ष है तो उसको तो मुद्दा मिल गया। ये 5 महीने बाद आपके बिहार चुनाव है,
तो आरजेडी को तो नीतीश कुमार के ऊपर डायरेक्ट हिट करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और तेजस्वी और लालू ये बखूबी कर भी रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा है। अब देखिए किस तरीके से, मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद शाहनवाज, ये मैं आपको नाम बता रही हूं जो कि जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं, नदीम अख्तर, इन सब के आप देखिए डेजिग्नेशंस भी देख लीजिए। कोई प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी, फिर आगे बढ़िए किस तरीके से दिलशान राइन भोजपुर से पार्टी सदस्य, खुद को मोतिहारी में ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी, तो इन सब ने इस्तीफा दे दिया है। और इनफैक्ट नवादा जिले के जेडीयू जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान, नीतीश के करीबी जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का भी विरोध है। तो इन सब ने अपनी ही पार्टी यानी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी छोड़ दी। हालांकि इस पर जेडीयू का बोलना है कि इन लोगों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग थे ही नहीं हमारे, ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा ही नहीं थे। कासिम अंसारी और नवाज मलिक के लिए जेडीयू ये बोल रही है। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि जो लोग ये कानून नहीं मानते हैं वो देशद्रोही हैं, वो चले जाएं पाकिस्तान, ये कहना है। तो देखिए किस तरीके से, और जो ललन सिंह ने संसद में बोला है, तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो ललन सिंह ने, जेडीयू ने जो समर्थन किया सरकार का, उस पर भी आक्रोश है। 2 पूर्व एमएलसी पहले से ही नाराज थे, कानूनी लड़ाई लड़ने की धमकी दी जा रही है। जितने भी आप मुस्लिम संगठन जितने भी उठा के ले लीजिए, बड़े से बड़े, सब ने धमकी दे दी है कि हम तो भाई सड़कों पर निकलेंगे। इफ्तार पार्टी भी बॉयकॉट कर दी थी नीतीश कुमार की, मैंने पूरा शो करके आपको बताया था। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नायडू हो, किसी की इफ्तार पार्टी में नहीं गए। किसकी इफ्तार पार्टी में गए? तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में गए। एनडीए साथियों को एक बड़ा झटका लगा है। देखिए चाहे बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक नहीं हो, लेकिन ये जितने भी साथी मैं आपको बता रही हूँ, इन सब के पास मुस्लिम वोट बैंक है, चाहे कम है विपक्ष से, लेकिन है तो सही, और उन्हें उनकी चिंता रहती है। तो अब सबको लगातार मुस्लिमों ने बॉयकॉट कर दिया और सामने से आ रहे हैं कि ये बस हमारे लिए इफ्तार पार्टी रख के सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ है नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी आगे विस्तार से भी बताऊंगी, कि कहा जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, उनके आगे भी मोदी सरकार को यानी बीजेपी को झुकना पड़ा है, इसलिए क्योंकि कुछ शर्तें रख दी नीतीश बाबू ने। बोला कि ये किसी भी तरीके से मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं होगा, उनकी जो धर्म स्थल हैं उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठाओगे। तो बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो नीतीश बाबू ने भी रखी और फिर बीजेपी को भी माननी पड़ी। इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी ने जमकर घेरा। मैं आपको कुछ सेकंड्स की इमरान प्रतापगढ़ी की बाइट सुनाना चाहूंगी। और ओवैसी ने भी बोला है कि जितने भी है ना, चिराग, नायडू, जयंत, मांझी, इन सबको हिस्ट्री याद रखेगी कि कैसे सत्ता के साथ मिलकर इन्होंने मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं किया। ये बाइट सुनिए आप। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम चुनाव के लिहाज से देखते हैं तो ये जो मुस्लिम समीकरण है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि बिहार चुनाव एकदम ताजे ताजे आपके सर के ऊपर हैं, तो इसमें बहुत बड़ा खेला हो सकता है। अब आप देखिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इनके पास भाई ये लोग तो दाव चलते हैं ना, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लाके और अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू 19% मुस्लिम वोटर्स हैं बिहार में। अब उनका क्या होगा? हालांकि ज्यादातर आरजेडी के साथ ही रहते हैं, पर नीतीश कुमार के पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। जयंत चौधरी की आरएलडी, सब कह रहे हैं, जयंत चौधरी ने तो बोला था बड़े सेक्युलर बनते हैं, लेकिन देखिए क्या किया। चिराग पासवान की एलजेपी, इन सब ने कुछ नहीं किया। जीतन राम मांझी की हम पार्टी, एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस, मुस्लिमों ने इन सब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सबको बोल दिया है कि ये सब ने बीजेपी के साथ रहकर संविधान के खिलाफ हो गए हैं और हमारे खिलाफ हो गए हैं। अब देखिए आरएलडी से जकी गौहरी का भी इस्तीफा आ गया। बिहार में मुस्लिम 17% हैं। आगे आप बढ़ते हैं, किस तरीके से बिहार चुनाव आने वाले 2025 में, यूपी में भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो एकदम मोर्चा उन्होंने संभाला है वक्फ बिल पर, खुल्लम खुल्ला आके बोला है संसद में, तो उसका नुकसान यूपी में आरएलडी और बीजेपी को हो सकता है और अखिलेश यादव को इसका फायदा हो सकता है। मुस्लिमों का बीजेपी का खुला विरोध है, सड़कों की तस्वीरें आपको देखकर लग गया होगा। फिर देखिए एनडीए के साथी और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। भाई वोट कटवा, आपको पता है कि इलेक्शंस में जितना नुकसान वोट कटवा कर देता है उतना तो विरोधी नहीं करते हैं। बीजेपी को भी माननी पड़ी नीतीश की शर्तें। अभी मैं आपको कुछ देर पहले ही बता रही थी कि कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव, इससे पहले मैं आपको एक अपडेट भी दे देती हूँ कि लालू प्रसाद यादव अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी इन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि संगी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की ज़मीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की ज़मीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में मैं इस वक्त नहीं हूँ, अन्यथा अकेला ही काफी था। लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं क्योंकि मैं अभी अस्पताल में हूं तो मैं संसद में नहीं हूं, अगर ऐसा होता तो मैं अकेला ही काफी था। सदन में नहीं हूं तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूं, ये देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है। लालू प्रसाद यादव ने ये पोस्ट किया और जितने भी आरजेडी के, तेजस्वी के चाहने वाले थे, सब में ये वायरल हो गया। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में 9% मुसलमान, वोट बैंक बता रही हूं मैं, यूपी में 22%। अब इनके साथ अब क्या होगा, आगे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसके खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन हुआ है। कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए गए हैं, मैंने आपको विजुअल्स दिखाए। यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजियों को पीटा गया है। बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, सब जगह आज विरोध देखा गया है और अभी तो धमकी दी गई है कि आने वाले दिनों में हम इसको और बड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पे रही। 3 अप्रैल में आपको बता दूं कैसे रात भर संसद चली, वो बाइट्स, वो विजुअल्स, वो सब आपने देखा। राज्यसभा में 128 सांसदों का समर्थन रहा और 95 सांसदों का विरोध रहा। और अगर हम यहां पर देख लेते हैं, लोकसभा में 2 अप्रैल को जो 2-3 बजे तक संसद चली थी, 288 जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया और 232 इसके अगेंस्ट में रहे। ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया कि जब मैं आऊंगी सत्ता में, जब हम लोग आएंगे तो भैया हम तो पलट देंगे वक्फ कानून, हमें आने दीजिए, इंडिया गठबंधन को आने दीजिए। फिर देखिए, मां जी भी बोलते हैं कि ये जो भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों की भलाई के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। ये सब कुछ जो भी होगा सिस्टम के तले होगा और इसमें मुसलमानों की ही भलाई है और सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों की भलाई है और इस चीज़ में हम साथ हैं। और ये जो भी र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, उन सब पे हम कट्टा मारते हैं। देखिए, मुस्लिमों ने अपना लिया है विरोध और कानूनी लड़ाई का रास्ता। विजुअल्स आपके सामने हैं। अब सवाल यही है कि जैसे कृषि कानून पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा, क्या ये जो विरोध हो रहा है और जो आगे होगा उससे क्या सरकार यू टर्न लेगी? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा और चुनावों पर इसका क्या असर आएगा, ये तो वक्त बताएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।